हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हारी अपने कलीग्स को हक करके रोने लगती है। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है। वो हारी के घर जाते हैं तो हारी का भाई कहते हैं आप यहाँ हारी से मिलने आई है। तो वो कहते हैं हाँ, कुछ हुआ है यहाँ? तो वो कहता है नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर वो वहां से चला जाता है। जिनयोंग कहते हैं चलो, इन्हें कुछ नहीं पता चला। तभी वो सुनती है कि वहाँ कस्टमर मिस्टर कैंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वे कस्टमर हारी के डैड से कहते हैं क्या आपकी बेटी गो फूड कंपनी में काम करती है? तो वो कहते हैं हाँ, पर क्या कुछ हुआ है? वे उन्हें बात बताने ही वाले होते हैं। इतने में जिनयोंग जोर से चिल्लाती है। हारी की मोम जल्दी से उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? तभी वो कस्टमर उन्हें वो न्यूज़ दिखाने के लिए आता है। तो एकदम से जिनयोंग उनके पास जाकर कहती है मैं सभी के ड्रिंक और फूड का पे करूंगी। फिर दिखाया जाता है संगू मिस्टर कैंग को तैयार होने में हेल्प करवा रहा होता है। तभी वहां नर्स आ जाती है। वो उन्हें देखकर स्माइल करती है और कहती है मैं बाद में आती हूँ। मिस्टर कैंग और संगू से कहते हैं जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, पर वो वहां से चली जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। हारी और जिनयोंग पार्क में बैठे होते हैं। जिनयोंग बिल को देखकर हैरान हो जाती है। तो हारी कहती है तुमने सबके खाने का पे क्यों किया? तो वो कहते हैं मैं नहीं चाहती कि सबको तुम्हारे बारे में पता चले। तो हारी उससे थैंक यू बोलती है। फिर जिनयोंग कहती है मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। तो हारी उसकी गर्दन की मसाज करने लग जाती है। वो कहती है ये सब यूरा की वजह से हुआ है। क्या मिनवू ने तुम्हें कॉल की? तो हारी कहती है हाँ उसने की, पर मैंने कॉल पिक नहीं की। तो जिनयोंग कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस यूरा के फेस पर एक पंच मारती। फिर हारी उसे हक कर लेती है। अब हारी घर आ जाती है और उसके पास मिस्टर कैंग की कॉल आती है। तो हारी कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर कैंग कहते हैं मैं एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ जो अपने इंजर्ड बॉयफ्रेंड को इग्नोर कर रही है। मुझे लगता है तुम काम के बाद मुझसे मिलने आओगी। तो हारी कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्टर कैंग उससे कहते हैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ, क्योंकि दादा से अपने रिलेशनशिप को छुपाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर अब मुझे इससे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सभी को इस बारे में बताना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं हमें शादी कर लेनी चाहिए। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। हारी ये नहीं सुन पाती। मिस्टर कैंग वापस हॉस्पिटल रूम में आ जाते हैं। वे सुनते हैं कि दादा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं कि वे मिस्टर कैंग को न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। मिस्टर कैंग उनसे पूछते हैं क्या मैं वहां जा रहा हूं? तो दादा उन्हें बैठने को कहते हैं। मिस्टर कैंग बैठ जाते हैं और दादा से कहते हैं आपने इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या आप ये सब हारी की वजह से कर रहे हैं? क्या आपको लगता है इससे हम अलग हो जाएंगे? तो दादा कहते हैं मुझे पता है इतना तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। चलो मान लो मैं तुम दोनों को अप्रूव कर देता हूँ, पर अगर लोगों को पता चला तुम डेट कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है वो काम पर आ पाएगी? एम्प्लॉयज़ उसके बारे में गॉसिप करेंगे। तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो एक एम्प्लॉय है तो ये सब उसे सहन करना पड़ेगा और वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम 2 साल के लिए अमेरिका वाली ब्रांच में काम करो। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं बदलता तो मैं तुम्हें अप्रूव कर दूंगा। तो मिस्टर कैंग मना कर देते और कहते हैं चाहे 2 हो या 20 साल मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं होंगी। मैं हारी से ही शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। पार्किंग में जिनयोंग और संगू बात करते हुए आ रहे होते हैं। तभी जिनयोंग के डैड अपनी कार से निकलते हैं। वो उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें देखने आया हूँ। वे संगू की तरफ देखकर कहते हैं ये कौन है? तो संगू उन्हें हेलो कहता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जिनयोंग के डैड कहते हैं तुम वही हो जो मेरी बेटी को डेट कर रहे हो? तो जिनयोंग कहती है आप मुझ पर नज़र रख रहे थे। फिर उसके डैड संगू से कहते हैं मुझे लगा जिनयोंग तुम्हें मुझसे इसलिए छुपा रही है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती। क्यों ना हम एक साथ डिनर करें? तो जिनयोंग कहती है आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करने में क्या बुराई है। नेक्स्ट सीन हारी का दिखाया जाता है। वो ऑफिस में काम कर रही होती है। बातों बातों में मिस्टर गे उन्हें बताते हैं कि वो शादी करने वाले हैं। मिस किम और हारी खुश हो जाते हैं। मिस्टर गे कहते हैं पूरी कंपनी को हमारे बारे में पता चल चुका है तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। फिर वहाँ एक एम्प्लॉय आता है और हारी से कहता है आपको चेयरमैन ने बुलाया है। तो वो वहाँ चली जाते हैं। फिर दिखाया जाता है हारी चेयरमैन के ऑफिस में बैठी होती है और उनसे कहते हैं आपने मुझे क्यों बुलाया? तो दादा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम देजियन वाली फैक्ट्री में जाओ जब तक यहाँ सब ठीक ना हो जाए। तो हारी कहती है वो तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहाँ एक रिसर्चर का तो कोई काम ही नहीं है। तो दादा कहते हैं अगर तुम इससे नाखुश हो तो रिज़ाइन कर दो। फिर दिखाया जाता है 2 नर्स हारी और मिस्टर कैंग के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर कैंग वहाँ से जा रहे होते हैं। वो उनकी बात सुन लेते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं
तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस्टर कैंग जल्दी से कमरे में आते हैं और संगू से कहते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? संगू बोल नहीं पा रहा होता। मिस्टर कैंग कहते हैं तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, हारी जरूर मेरे बिना सफ़र कर रही होगी और मुझे पता भी नहीं था। तो संगू कहते हैं आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको इंतज़ार करना चाहिए जब तक दादा का गुस्सा कम हो जाए। पर मिस्टर कैंग उसकी नहीं मानते और ऑफिस आ जाते हैं और सीधा हारी के डिपार्टमेंट में जाते हैं और हारी के बारे में पूछते हैं। तो हारी की बॉस कहती है उसे चेयरमैन ने बुलाया है। तो मिस्टर कैंग वहाँ चले जाते हैं। मिस्टर कैंग अंदर आते हैं तो वहाँ हारी नहीं होती। मिस्टर कैंग दादा से कहते हैं आपने हारी से क्या बात की? तो दादा बताते हैं मैंने उससे कहा मैं उसे प्रोविंशियल ऑफिस भेज रहा हूँ और वो अनहैप्पी है तो रिज़ाइन कर दे। मिस्टर कैंग कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया? तो दादा कहते हैं तुम्हें रूमर के बारे में तो ज़रूर पता होगा। मिस्टर कैंग कहते हैं ये उसकी गलती कैसे हुई? ये तो सब मेरी गलती है, मैंने उसे पहले पसंद किया। दादा कहते हैं मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात हो सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुमसे सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कह सकते हैं और तुमसे रिज़ाइन भी मांग सकते हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं अगर इससे ये सब बंद हो सकते हैं तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ और रिज़ाइन कर दूंगा। तो आप हारी के साथ ऐसा मत करो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हारी के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ वही कस्टमर आते हैं जो पहले आए थे, जिनके लिए हारी, मिस्टर कैंग, जिनयोंग, संगहू ने मिलकर खाना बनाया था। वो कहते हैं वो यंग ओनर आज नहीं है। तो हारी की मॉम को लगता है कि वे हारी के डैड के बारे में कह रहे हैं तो वे उन्हें बुलाती है। हारी के डैड को देखकर वो कहती है ये नहीं, वो हैंडसम था और यंग लड़की उसके साथ थी। तो हारी के पेरेंट्स को लगता है कि ये हारी और हामिन की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ मिस्टर कैंग आ जाते हैं तो वे उन्हें देखकर कहते हैं वो रहे वो यंग ओनर। तो हारी के डैड कहते हैं आपसे कोई गलती हुई है, ये मेरी बेटी के कोवर्कर है। हारी की मॉम कहते हैं क्या हुआ मिस्टर गे? तो मिस्टर कैंग कहते हैं हारी कहाँ है? तो उनके पेरेंट्स कहते हैं वो तो काम पर गई है, क्या वो वहाँ नहीं है? तभी हामिन वहाँ आ जाता है। मिस्टर कैंग उसके पास जाते हैं और कहते हैं मुझे 1 मिनट बात करनी है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हारी को दिखाया जाता है वो रास्ते में होती है और दादा से उसने जो कहा होता है वो सोच रही होती है। दादा उसे कंपनी छोड़ने को कहते हैं तो हारी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया जो प्रोडक्ट मैंने बनाए वो सभी टॉप 5 में आए हैं और मैं यंगेस्ट पर्सन हूँ जिसे मेगा हिट अवार्ड मिला है। फिर हारी खड़ी हो जाती है और कहती है अगर प्यार करना एक क्राइम है तो हाँ मैं क्रिमिनल हूँ, मैं रिज़ाइन नहीं कर सकती। फिर हारी अपनी सोच से बाहर आ जाती है और कहती है मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। फिर दिखाया जाता है हामिन हारी को कॉल करता है पर वो कॉल पिक नहीं कर रही होती। तो मिस्टर कैंग कहते हैं क्या तुम मुझे अपने वाला फ़ोन दे सकते हो ब्रदर इन लॉ? अभी मेरे पास मेरे वाला नहीं है। तो वो उन्हें अपना फ़ोन दे देता है। हारी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और हामिन से कहते हैं मिस्टर गे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ कैसे हुए? हारी के डैड कहते हैं कहीं तुम और हारी डेट तो नहीं करे? मिस्टर कैंग हारी की मॉम को मदर कहते हैं तो वे उन्हें मारती है और कहती है तुम 40 साल के हो और तुम हारी को डेट कैसे कर सकते हो? हारी के डैड और हामिन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हामिन उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। मिस्टर कैंग वहाँ से भाग जाते हैं। हामिन उन्हें बताते हैं कि वे मिस्टर गे नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट मिस्टर कैंग है। यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।